कैसे हो दोस्तों। वेलकम टू क्रिकेट बाय हार्ट। कल का जो मुकाबला हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो फिर मजेदार हो। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था कि हम कुछ भी भूले नहीं है और हम आज उसका जवाब देने आए। वहां पे बॉर्डर पे हमारे जवानों ने जवाब दिया था, यहाँ पे ग्राउंड पे हमारे प्लेयर्स जवाब देने आए थे, ना कि गले मिलने, ना कि हैंडशेक करने, ना कि यारी दोस्ती के। जब टॉस की बारी आई तो इंडिया और पाकिस्तान का जब टॉस हुआ तो टॉस जीता पाकिस्तान ने। जीतने के बाद उन्होंने बॉलिंग का फैसला लिया। ऐसा करने के बाद अक्सर क्या होता है, जब भी कोई दो कंट्री के जो भी कैप्टन होते हैं जो आते हैं टॉस करने के लिए, उसके बाद हमेशा हैंडशेक करके जाते हैं। जब इंडिया पाकिस्तान के बीच जब टॉस हुआ तो सूर्य कुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया, जबकि अगर सलमान जो कि पाकिस्तान के वो रुके थे, उन्होंने कोशिश करी कि अगर सूर्य कुमार यादव सामने से अगर आते हैं तो वो भी एक्सेप्ट करेंगे ये वो। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम कुछ भी भूले नहीं है, हम यहाँ पे खेलने आए, ना कि कोई यारी दोस्ती है। तो जब जब टॉस पे बात हुई ना, जब ये सारी चीजें हुई तो एक स्टेटमेंट चला गया और उसके जरिए ना एक शुरुआत हो गई थी, एक ऐलान की, एक जंग की कि जो कि मैदान की फील्ड पे होने वाला है। वैसे कि जब जो भी पिच थी, जो पिच रिपोर्ट था, तो उसमें हमेशा स्टेट्स ये जो दुबई क्रिकेट स्टेडियम में रहे थे ना, वहां पे स्टेट्स ये थे कि जो भी सेकंड बॉलिंग में मतलब जो भी आता है ना, उसको थोड़ा फायदा होता है। क्यों फायदा होता है कि ऑस भी आ जाती है। ओके, जब ऑस आती है तो जो भी सेकंड बॉलिंग करता है वो बॉल हिट होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीजें जानने के बाद भी जब पाकिस्तान ने टॉस जीता तो उन्होंने बैटिंग का फैसला किया। हालांकि उनके बाद में बॉलिंग करके आना था और जब बॉलिंग करने आएंगे तो उनको पता था कि टॉस जीत गए। ओके, तो फिर उनको प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने शायद ओवर कॉन्फिडेंस में रहे कि इंडिया की टीम के लिए हमें अच्छा सा 5 स्कोर खड़ा कर देंगे कि इंडियन बैट्समैन को चेस कर रहे हैं, शायद ये मेंटेलिटी रही होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब वो बैटिंग करने आए तो उन्होंने 129 रन बनाए और अभी 7 विकेट गंवाई थी। तो जब पाकिस्तान टीम का ये जब जो भी स्कोर हुआ ना, वो भी तब हुआ जब सलीम आफरीदी जो कि बॉलर है, उनका मेन बॉलर थी, मतलब उसने बिल्कुल लास्ट में आके 33 रन की, 33 या 32 है, इतने रन की उसने एक जबरदस्त पारी की, जिसमें उसने कुछ सिक्सेस भी लगाए। तब जाके उनका 127 स्कोर बना। अगर वो नहीं होता तो वो 100 उनका स्कोर हो पाता। तो उनके बैट्समैनों ने तो बड़ी, अब हम कहें कि बड़ी बेकार बैटिंग करी, या फिर ये कहें कि हमारे बॉलरों ने बहुत अच्छा, इंडियंस बॉलरों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मैन ऑफ द मैच रहे कुलदीप यादव, जिन्होंने 4 विकेट निकाली और 4 विकेट इतनी जबरदस्त अंदाज में निकाली ना, जो वो हुगली फेंकते हैं, वो जो समझ नहीं आती है। तो कल वही कुछ सीन देखने को मिला। इतनी अच्छी बॉलिंग, इतनी जबरदस्त बॉलिंग कि दिल खुश हो गया। 4 विकेट निकाले, वो 4 विकेट। और जब स्टार्टिंग हुई, जब हार्दिक पांड्या ने जो फर्स्ट विकेट निकाली थी, जो साई मंजिल को आउट किया था, कहीं ना कहीं हमने तभी से उनके ऊपर प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जिस पे लूंगा, जैसे मैं लास्ट वीडियो में कहा था कि वो कुछ वाले ऑफ स्टंप करेंगे और फिर वो पूरा गेम प्लान करेंगे और एक ऐसा ही ऑफर आएगा कि वो विकेट ले जाए। और वही हुआ। तो जो हमने कहा था, जो लास्ट वीडियो में हमने जो प्रेडिक्शन किया था, वो बिल्कुल सही हुआ। और ये भी कहा था कि हमारा ये जो भी मुकाबला होगा वो ज्यादातर दोनों देश के जो भी बॉलर्स है और उनके जो अगेंस्ट बैट्समैन होंगे उनके बीच ज्यादातर रहने वाला है। 70-30 का रेशियो रहने वाला है, और वैसा हुआ। जो फिर जब इंडिया की बैटिंग आई तो अभिषेक शर्मा ने पहले ही बॉल पे स्टेटमेंट दे दिया, बाउंड्री लगा कि मैं जिस अंदाज में खेलता हूँ, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, मैच का प्रेशर कुछ भी हो, इंडिया पाकिस्तान की या फिर कोई भी टीम हो, नहीं, मैं अपना अंदाज नहीं बदलने वाला। पहले दो बॉलों पे दो बाउंड्री लगा के वो स्टेटमेंट अभिषेक शर्मा ने बिल्कुल दे दिया था सामने वाले टीम। और इतने अच्छे अंदाज में स्टार्टिंग करी कि कहीं ना कहीं वो दिख रहा था कि पाकिस्तान प्लेयर जो कि फील्डिंग में थे, उनके फेस पे वो जो डर का माहौल, वो जो हार जाने की जो भी चिंता, क्यूरियोसिटी,
जो थी वो वहां से ही दिखनी स्टार्ट हो गई। तिलक वर्मा के 31 रन और सूर्य कुमार यादव के 37 रन। ये रन ऐसे थे कि जिन्होंने पूरा मिडल ऑर्डर ही हमारा संभाला। वैसे तो हमारी सिर्फ 2 ही विकेट गिरी थी, लेकिन उसके बाद ये दोनों ने आके जो संभाली है टीम को, ऐसा लग रहा था कि 180 190 स्कोर होगा। अगर अगर उन्होंने किया होता तो भी हम इजीली चेस कर जाते, क्योंकि हमारे पास तो उसके बाद पूरा 8 ऑर्डर तक हमारा बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छा। तो इंडियन बैट्समैन की जो बैटिंग करी वो काफी 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 अच्छी। फिर उस मैच की एक कंट्रोवर्सी है। क्या कंट्रोवर्सी थी वो? कि जब सूर्य कुमार यादव ने लास्ट बॉल, जब जब रन चाहिए थे ना, कुछ रन चाहिए थे दुनिया की, तो वो सिक्स लगा के, वो जो रीडिंग शॉट था वो सिक्स था। तो वो सिक्स लगाने के बाद वो ना डगआउट की तरफ चल दिए वो, और ये अपने तिलक वर्मा। तो उन्होंने वेट नहीं किया, या फिर वो सामने से नहीं गए पाकिस्तान की टीम को वो हैंडशेक करे। ओके, वो एक हिस्सा लेके गल चला होना कि वो नहीं करता। क्यों नहीं बनता था? क्योंकि जो भी ये पहलगाम में हुआ था, जो हमारे विक्टिम थे, जो हमारे सोल्जर्स पे जो भी जान गए थे, तो ये दोनों देशों में ये चीज, ये हैंडशेक और ये जो भाईचारा, ये तभी हो सकता था जब ये सारी चीजें ना हो। अगर हुई है तो ये उसका एक गेस्चर था कि हम कुछ भी भूले नहीं, हम यहाँ पे खेल रहे हैं। हम, और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पाकिस्तान की टीम के साथ खेल रहे हैं, हम जो भी टीम है कप के लिए, जो भी टीम खेल रही है, हम उनसे खेलने आए। तो हमारे लिए ऐसा कुछ था नहीं हम पाकिस्तान की ओर के खिलाफ खेल रहे थे, हमने उसको बड़ा अच्छे से लिया और एक स्टेटमेंट दी कि हम कुछ भी भूले नहीं। और एक मैं ना बड़ी अच्छी बात कहने जा रहा हूँ एंड ऑफ द वीडियो, कि जो भी मैच से पहले ये कहा जा रहा था कि हमें नहीं खेलना चाहिए, हमें बॉयकॉट कर लेना चाहिए। तो मैं ना उसको एक बड़े अच्छे एग्जाम्पल के साथ ना इसको मैं ना जोड़ना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, ये मेरी ऑडियंस को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूंगा, फिर वो उसको इस तरह लेके ये जनता की साइड करेगी, मेरे व्यूअर्स की साइड करेगी। लेकिन ये मेरा मन है। जब हमारा महाभारत का युद्ध हुआ था ना, तो तब वहां पे भी ना एक रूल बना। क्या रूल बना था? कि जिसको तीर कमान चलाए, कोई तीर कमान, जो भी योद्धा होंगे वो तीर कमान वाले योद्धा ही अपने आप में लड़े। ऐसा नहीं होगी कि जिसको जो गदा चलानी आती है या फिर जिसको गदा चलाना है वो तीर कमान के साथ गिर जाएगा। नहीं, वैसा नहीं होगा, क्योंकि तीर कमान यहाँ वहां से दूर से आगे भी लग जाएगा, यहाँ से जो भी भाला होगा वो मारने जाएंगे तब तक तो वो लग जाएगा। तो ये रूल बने थे ना, वो बिल्कुल लॉजिकली रूल थे कि जिसको गदा चलानी आएगी वो जो भी गदाधारी होता होगा उसके साथ लड़े। जिसको तीर कमान चलाना आता है वो तीर कमान चलाने वाले लीडर से लड़े। तो जो जिस कैटेगरी का था वो कैटेगरी में लड़ेगा एक दूसरे से। ये हम इसको ना महाभारत के इस जो भी जो नियम है इसको अगर हम जोड़ने से लेके अगर हम इसको समझना चाहिए, तो देखो हमारी जो भी सोल्जर्स है, जो लड़े, जो बॉर्डर पे लड़े, वो बॉर्डर पे थे, उन्होंने वहां पे लड़े, उन्होंने अपना जज्बा दिखाया, उन्होंने अपनी देशभक्ति दिखाई, उन्होंने बताया कि हम देश के लिए क्या कर सकते। इसी तरह ये हमारे अपने प्लेयर्स है। ये सिर्फ क्रिकेट, ये बात हम क्रिकेट तक क्यों करते हैं? जब ये सारी जब चीजें होती है तो हम ना पूरा इंडिया क्रिकेट के साथ इसको जोड़ने का बड़ा ट्राई करते हैं। क्यों जोड़ने का ट्राई करते हैं? क्योंकि क्रिकेट हमारे लिए सिर्फ ना एक स्पोर्ट नहीं, हमारे लिए एक रिलीजन बन चुका है। ये हमारी ना हमारी सेंसिटिव थिंग्स हो चुके हैं। क्रिकेट हमारे हर घर में, हर दिल में बसा हुआ है। तो हम डायरेक्ट हमारे प्लेयर्स को ना वो क्रिटिसाइज करने का वो मतलब तुरंत ट्राई करने लगते हैं कि ये अगर मैच खेलने जा रहे हैं तो ये उनको नहीं खेलना जाना चाहिए, या उसको बॉयकॉट करना चाहिए। लेकिन अगर तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चूंकि हमारे प्लेयर्स थे, वो भी अपनी नेशनल ड्यूटी ही कर रहे थे, खुद के देश को प्रेजेंट करो, जीतना, अपने देश का झंडा लहराना, ये कोई ना वो वाली बात नहीं थी, ये आसान बात नहीं थी। 140 करोड़ के देश में अगर कोई प्लेयर वहां इंडिया को रिप्रेजेंट करने के सिचुएशन पे पहुंचा है, तो उसने अपना बहुत कुछ डेडिकेशन दिया। और एंड ऑफ द जब ये मैच जो प्रेजेंटेशन हुआ, तब हमारे जो कैप्टन है सूर्य कुमार यादव स्काई, उन्होंने क्या कहा?
उन्होंने वही तो कहा, ये हमारी नेशनल ड्यूटी है कि हम हमारे देश को प्रेजेंट करें, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो हम यहाँ पे आके उसको प्रेजेंट करें। और उसके बाद जब हेडसेट के लिए जब रिपोर्टर ने क्वेश्चन किया कि आपको वोट क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने बड़े अच्छे से प्रेजेंट किया कि हम यहाँ पे इसके साथ ये हेल्थ पे ड्यूटी जारी करने नहीं आए, हम यहाँ पे हमारे देश को प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि हम कर रहे हैं। और ये जो जीते थे वो हम डेडिकेट करते हैं, जो कि हमारे विक्टिम रहे पहलगाम में, जो हमारे सोल्जर्स जिसने जान गए कि उसको ये डेडिकेट करते हैं, ये विक्ट्री। तो हमारे प्लेयर्स भी ना हमारे, उनको अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लोग, हमारे प्लेयर्स। और उन्होंने जब सूर्य कुमार यादव के रिपोर्ट करते बड़ा अच्छा जवाब देते हुए ये भी कहा कि ऐसा कुछ है नहीं ये बड़ा हाइप के इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया होता, इंडिया साउथ अफ्रीका होता, फिर और देश होता, तो भी इसका इंडिया खेल रही है ना, तो उसका अलग ही हाइप होता है। तो इसको हम सिर्फ एक गेम की तरह लेते हैं। ऐसा कोई मन नहीं है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ ही खेलेंगे या फिर उनके साथ खेलना है इसीलिए हम खेलने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये हमारी नेशनल ड्यूटी है, हम हमारे देश को प्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक इवेंट है, एक ये एशियन लेवल की एक इवेंट है जहाँ पे हम प्रेजेंट करें। तो ये सारी चीजें कोई पिलाते हैं। और काफी अच्छा ये इंडिया ने जिस तरीके से विक्ट्री करी, और उसके बाद जो ये स्टेटमेंट लिया, जो एटीट्यूड वाला स्टेटमेंट है, वो काफी अच्छा है, जिसमें ये बताया कि हम कुछ भी बोले रहे। और जहाँ तक क्रिकेट की बात है, तो क्रिकेट हमारे दिल में बस, हम उससे खेलेंगे, हमारे जो भी प्लेयर्स हो उनको आगे सपोर्ट करना चाहिए तो हम करेंगे। और जो जीते वो तो काफी लाजवाब था। जो रात को नींद आई ना, जो सुकून आया, वो ऐसा था ना कि जिसको लफ्जों में बयान करना शायद मेरे लिए भी मुश्किल है। इतना कुछ, इतना ज्यादा कुछ। और आपका क्या कहना है, आपका क्या व्यू है इस मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जिस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, क्योंकि वो हर वो चाहने वाले क्रिकेट लवर तक पहुंचे, उसको उन तक पहुंचे तो उनको समझ आए। मैंने जो समझाया है वो अच्छे से ले, उसको पॉजिटिव रेटिंग देने का ड्राइवर है, उसको ले। और मैं आपके लिए ऐसे ही ब्रेकडाउन लाता रहूंगा क्रिकेट से रिलेटेड। तो मुझे फॉलो करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन वो आपको मिलती है। सब्सक्राइब कर